हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं आपको एक WTGAN के डोमिनेंट साइकिल के ऊपर एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। एंड डोमिनेंट साइकिल usually could be any cycle, but most of the time as a trader I do use the 60 period time cycle as a most dominant time cycle in an average. और डोमिनेंट साइकिल क्या होते हैं? मान लो आज 2 सितंबर, अगर मैं डोमिनेंट साइकिल को आज से 60 डे बाद देखूं, यानी कि ओवरऑल दिस इज द पार्ट दिस इज द पार्ट ऑफ द डोमिनेंट साइकिल। सो दिस इज द प्राइस डेट रेंज। फ्रॉम हियर इफ आई कंटिन्यू 60 बार, तो डोमिनेंट साइकिल कैसे काम करते हैं? मान लीजिए आज एक मेजर टॉप बना है, आज एक मेजर बॉटम बना है, कुछ भी, एंड आज से 60 दिन बाद, 60 ट्रेडिंग डे यानी कि 60 बार के बाद, मार्केट ऑन द डे ऑफ 25th ऑफ नवंबर 2024 देयर इज अ पॉसिबल टर्निंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। अब पॉसिबल टर्निंग का मतलब क्या होते हैं? ये थियोरेटिकली हम लोग ये बोलते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो पॉसिबल है कि वहां से डाउन ट्रेंड में आएगा। बट मैं अपने जो भी लर्निंग है, अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने ये समझा है, अगर आप कभी भी मार्केट को एज अ टर्निंग पॉइंट उसी डेट से अगर आप शॉर्ट करना स्टार्ट करोगे, तो एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन कि आप बहुत सारे टाइम आप गलत करेंगे, क्योंकि वो डेट से कभी भी मार्केट एग्जैक्ट टॉप या फिर एग्जैक्ट बॉटम नहीं बना सकता। तो मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दूंगा हिस्ट्रिकली। तो दिस इज द मार्केट बॉटम। ओके, अगर हम देखें तो 5th ऑफ जून मार्केट में एक बॉटम बना था। अगर मैं यहाँ से टर्निंग पॉइंट को देखता हूँ एंड इफ आई सी द 60 बार, तो आज के दिन मार्केट में 60 बार कंप्लीट हुए। और एक बात, ये जो भी मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ, वो मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में से अ, होते हैं। जैसे कि ये मैं पीआई इंडस्ट्रीज को मैं ऑलरेडी देख रहा था कि अब ये बात देखिए कि मुझे हमेशा देखना होता है कि आज के दिन मार्केट में कौन से टाइम साइकिल हिट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टाइम साइकिल्स है। एंड WTGAN लर्निंग इज अ वन ऑफ द it have the possibility to one of the best learning experience for you. It could have a big headache if you don't want to work hard with the trading system. ये कोई आपको RSI जैसे सिग्नल नहीं देगा WTGAN। ये कोई आपको क्या बोलते हैं इसको, कि कोई सुपर ट्रेंड जैसे सिग्नल नहीं देगा। बट व्हेन यू मास्टर द मेथड, हमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन द स्टॉक मार्केट ये हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस ये हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब यहाँ पर देखिए, डोमिनेंट साइकिल आज के दिन एक्टिव हुआ। ओके, तो मैं इसको आपको लाइव में एक एग्जांपल दिखाऊंगा अभी के हिसाब से, और मैं आपको इस पे हिस्ट्रिकली कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा पीआई इंडस्ट्रीज पर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन इजीली सी। अब यहाँ पर टुडे द डोमिनेंट साइकिल एक्टिव। ओके, अब हमें क्या देखना होगा आज के दिन? अब मार्केट में फर्स्ट जो ओवरऑल चीजें हमें देखने को मिल रहे हैं, वो क्या देखने को मिल रहे हैं? आज के दिन का अगर आप हाई एंड लो को मार्क करें, तो दिस इज गोइंग टू द प्राइस टाइम स्क्वायर, क्योंकि आज के दिन टाइम यहाँ पर हिट कर रहे हैं। वी हैव द प्राइस, वी हैव द सपोर्ट, वी हैव द रेजिस्टेंस। ओके, अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज को देखें, दिस इज अवेलेबल इन द फ्यूचर, यानी कि आपको अगर यहाँ पर शॉर्टिंग करना है तो आप कर सकते हो। तो बट मैं यहाँ पर आपको कोई ट्रेडिंग के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो मार्केट में ऑलरेडी ऑन द डे ऑफ 9th ऑफ अगस्त मार्केट मेड अ हाई ऑफ 4600, यानी कि आज के दिन के जो हाई बना है ये 4600 को क्रॉस नहीं कर पाए। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एज पर द टेक्निकल थ्योरी कि मार्केट में जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, दिस इज द वॉल्यूम थ्योरी, यू ऑल नो दैट, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, द सेम टाइम वॉल्यूम अगर यहाँ पर कम होते रहते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर
कि मार्केट हैव अ चांस टू गिव अ रिट्रेसमेंट. अब दोज हु आर इनटू द फ्यूचर, दोज हु आर इनटू द ऑप्शन, दे नो कि फ्यूचर और ऑप्शन में वी ऑलवेज गेट टू अपॉर्चुनिटी टू राइट विद द स्ट्रैटेजी. मतलब हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी के थ्रू काम कर सकते हैं. अगर मुझे पता है कि ये 4600 को ब्रेक नहीं करेगा, सो वी कैन इजीली राइट द 4600 कॉल ऑप्शंस, okay, with the hedge, or yeah, we can do the future shorting and also we can do the put buy. तो ये एक मेथड्स होते हैं, हमें हमेशा ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि ये मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं. बट अगेन अभी तक यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया. हाउ वी गेट द कंफर्मेशन? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें कंफर्मेशन तब मिलेगा जब हमें यहाँ पर वॉल्यूम के थ्रू कंफर्मेशन मिलेगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ on the day 23rd of August, on the day 26th of August, volume increased. अगर आप देखें 29.345 के वॉल्यूम था, then मार्केट में गिरावट आए. We can see the 333.893 के वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में यहाँ पर इंक्रीज हुए. बट could we short over there? Why? प्रीवियस डे का जो बॉटम बना था, प्रीवियस डे का जो सपोर्ट बना था मार्केट में, वो इंटैक्ट रहा. तो जब तक इस तरीके के सपोर्ट्स मार्केट में बने रहते हैं, हम लोग मार्केट को शॉर्ट नहीं करते. इवन अगर मैं यहाँ पर अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख भी रहा हूँ, ओके, यहाँ पर मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से गिरेगा. यू हैव टू अंडरस्टूड दैट पॉइंट. ओके, तो ये हो गए हमारे डोमिनेंट साइकिल. तो हो सकता है कि मैं इस डोमिनेंट साइकिल के जो भी थ्योरी है वो हमारे न्यूली क्रिएटेड जो न्यूमेरिक कोर्स है वहाँ पर हम लोग ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू इसके एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जब जैसे जैसे ये होता रहता है, मतलब सितंबर मंथ आज हो गए, कल होगा, आने वाले टाइम पे चार्ट कैसे कैसे बनते हैं हम लोग वहाँ पर शायद अपडेट करें. अब मैं बात करूंगा कि हिस्ट्रिकली कोई भी ट्रेड, जब भी मार्केट इस तरीके के डोमिनेंट साइकिल बनाए थे, कैसे काम किए थे. नाउ डोमिनेंट साइकिल तो पहले तो समझना बहुत ही आसान है. आप मार्केट के कोई भी पिक और बॉटम को ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे कि ये 9th of April को मार्केट में यहाँ पर एक टॉप बना, तो आपको क्या करना है, इस टॉप कंफर्म कब होते हैं, जब एक टॉप ऑलमोस्ट 5 से 10% गिरावट हो जाते हैं, वो कोई एक मंथ का मेजर हाई मेजर लो बन जाते हैं. वी कैन एक्सपेक्ट दैट. तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बनते हैं, ठीक है. अब यहाँ से अगर मैं 60 डे को ऑब्जर्व करूँ तो वेयर इट विल हिट, यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज द 60 डेज. ये 60 बार डोमिनेंट साइकिल के मार्केट में टाइम पीरियड हमें देखने को मिला, राइट. अब यहाँ पर मार्केट ने कौन से ट्रेंड बनाए, इट क्रिएट अ बॉटम. हम लोग आगे के ट्रेंड देख सकते हैं. तो अगेन मैंने जो वीडियो की शुरुआत में क्या कहा था कि हमको इसको एज ए टर्निंग पॉइंट कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर मार्केट में टर्निंग पॉइंट कैसे आया, मार्केट एक अप ट्रेंड में था. तो अगर आप सोचे कि यहाँ से मार्केट नेक्स्ट डे आप शॉर्ट कर देंगे तो इट विल नॉट गोइंग टू हैपन. बट थ्योरी उतना भी गलत नहीं होता, क्योंकि हम लोग थ्योरी को एज ए थ्योरी ओवरऑल कंडीशंस नहीं करते हमेशा. यहाँ पर क्या देख रहे हो, 8 जुलाई को अगर आप 27 जून से देखें तो ट्रेंड वाज इन द डाउन ट्रेंड. तो थियोरेटिकली कभी भी हमें मार्केट में ये नहीं कहा गया है कि कितना ज़्यादा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कितना ज़्यादा अप ट्रेंड होना चाहिए. अगर हम पिछले कुछ बार को देखें तो मार्केट वाज इन द डाउन ट्रेंड. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब प्रेडिक्शन मेथड को आपको नहीं देखना चाहिए, बट यू ऑलवेज नीड टू फोकस द प्राइस एक्शन. अब यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी मैंने जो आपको ऑब्जर्व किए 2G बना है, यहाँ पर भी 2G बना था. तो आर्लियर अगर हम लोग देखें तो मार्केट गिरावट पे तो जा रहे थे, बट एट द सेम टाइम द वॉल्यूम वाज नॉट सो मच बिग. वॉल्यूम उतने ज़्यादा बिग मार्केट में नहीं बना था. इवन ऑन द डे 8th of July जहाँ पर 60 बार कंप्लीट हुए हैं, उस डे पर भी मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट ने उस डे पर भी यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किए हैं, यानी कि पिछले बॉटम को मार्केट ने तोड़ा नहीं है क्लोजिंग बेसिस पर. सो दिस वाज आल्सो अ साइन ऑफ द नॉट गोइंग ऑन द डाउनवर्ड साइड मेथड. मतलब ये नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा था. बट फर्दर अगर हम लोग इस डे को देखें तो व्हाट दिस डे कैलकुलेटेड, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस क्या बना है, दिस बिकम द एनगल्फिंग पैटर्न. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैंडल को मार्केट ने एनगल्फ किया. यहाँ पर एनगल्फ करने के बाद मार्केट में कौन से पैटर्न बने,
market formed a kind of morning star pattern over here. यहाँ पर अगर आप 9 जुलाई को देखें, 10 जुलाई को देखें, market was able to pull the price and then on the 12th of July 9 जुलाई के मार्केट हाई को ब्रेक किए. सो दिस बिकम द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन. तो मॉर्निंग स्टार बना. मॉर्निंग स्टार के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने से पहले मार्केट डिड अ लिटिल बिट ऑफ द रिट्रेसमेंट ओवर हियर. मार्केट फाइनली गिव अ ट्रेंड ओवर हियर. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यूजिंग द डोमिनेंट साइकिल वी कैन ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, if I do the dominant cycle from the 10th of August, यानी कि यहाँ पर भी मार्केट में बना था 2023 पे. 2023 पे 10th of August पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 60 बार डोमिनेंट साइकिल पे हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया ओवर हियर. तो 60 डे पर हमने ऑब्जर्व किया मार्केट वाज इन द अप ट्रेंड फॉर द लिटिल बिट ऑफ द टाइम और यहाँ से मार्केट पे गिरावट. तो क्या हम लोग इस गिरावट को प्रेडिक्ट कर सकते थे? तो हमेशा एक टाइम साइकिल पे हर एक पैटर्न नहीं बनता. मतलब हर एक मार्केट में एक टाइम साइकिल के बेसिस पे हर एक पैटर्न हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर सकते. जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखूं हम द 26th of October, व्हाट आई कैन सी राइट नाउ कि जो डोमिनेंट साइकिल के हाफ ऑफ द पीरियड था यानी कि 30 बार, तो 30 बार के नीचे मार्केट जब आए तो मार्केट डिड अ फॉल. अब ये मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बेसिस पे दिखा रहा हूँ. उस हिसाब से मार्केट में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं. मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 60 पीरियड के टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करवा रहा हूँ. नाउ दिस वाज द मेजर टॉप मार्केट फॉर्म. तो यहाँ से अगर मैं 60 डे को देखूँ तो दिस वाज अ 60 डे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफ यू हैव लॉन्ग इन द मार्केट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर 60 डे मेथड, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, इस 60 डे पर मार्केट में कौन सा पैटर्न बने थे. मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था उस वक्त पे, तो हम लोग उसी दिन पर एंडिंग पे हमारा एंट्री बनता है, राइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट फॉर्म दैट पर्टिकुलर थ्योरी वाइज कैंडल, जो हमने बहुत बार एनालिसिस आपको बताया है चैनल पे, एनगल्फिंग प्लस इनसाइड बार. एक ही कैंडल पे जब भी एनगल्फिंग और इनसाइड बार बनते हैं, दिस बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट इन द मार्केट. और इस पे वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बना है, यानी कि बुलिश ब्रेकआउट भी बने हैं. तो अगर आप यहाँ पर बाय किए हो, ओके, यहाँ पर बाय किए हो एंड यहाँ पर आकर मार्केट में एक सीधा ब्रेकडाउन दिए हैं, तो क्या आपकी यहाँ पर बिगर लॉस हो रहे हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट. आपको यहाँ पर कितने लॉस हो रहे हैं? अगर आपको यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर भी आप निकाल रहे हो, आपके जो भी शेयर है 4% का भी लॉस यहाँ पर नहीं है. सो यू हैव टू ऑलवेज डिसाइड इन दैट वे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कोई एक सिंगल पैटर्न फेल हो रहा है, तो इस तरीके से एक्चुअली में कोई भी पैटर्न उस तरीके से फेल नहीं होता इफ यू आर यूजिंग द गैन इन द प्रोमिनेंट वे. तो आपको हमेशा ये बात याद रखने की जरूरत है, रिस्क मैनेजमेंट इज द की टूल टू ऑब्जर्व द एवरी ट्रेंड इन द मार्केट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. As of now, I hope you are able to understand what is the dominant cycle is, what is the 60 period time cycle is, why we are using it, and the examples might help you to discover the more market opportunity if you do in your own stocks. कोई एक स्टॉक पे अगर आप चूज करके बना लो, you can always make some good decisions in the market. Okay, so that's it for today and